आप सभी का स्वागत है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। संघ लोक सेवा आयोग, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या किसी भी राज्य के किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब शुरुआत करते हैं कि मैंने शुरुआत से आपको बताया कि इतिहास की शुरुआत होती है टाइमलाइन से। तो 4000 बीसी यानी 4000 बीसी के पहले समय को हमने बोला पत्थरों का युग, यानी जब पत्थर का युग था तो उसको बोला गया स्टोन एज। 4000 बीसी से लेकर के आमतौर पे 3300 बीसी इसके बीच को बोलते हैं चाल्कोलिथिक, यानी ऐसा समय जब पत्थर भी यूज हो रहा था और कॉपर भी यूज हो रहा था। और 3300 बीसी से आमतौर पर 1500 बीसी के बीच के समय को बोलते हैं क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। ध्यान से सुन लीजिए, 4000 बीसी के पहले क्या था? स्टोन एज, सब पत्थर चलता था। ठीक, आज भी पत्थर चल रहा, पहले भी पत्थर चलता था। ठीक, 4000 बीसी से लेकर के 3300 बीसी के बीच के समय को बोलते हैं कॉपर प्लस स्टोन यानी चाल्कोलिथिक। चाल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब पत्थर। यहां पे दोनों चीज यूज होना शुरू हो गया। अब 3300 बीसी से 1500 बीसी के बीच में एक सभ्यता जन्मी जिसको बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक सभ्यता शुरुआत हुई, कई सभ्यताएं शुरुआत हुई। जैसे मिस्र के किनारे, मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। हमारे यहाँ सिंधु घाटी के आसपास में माने इंडस वैली या सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता पनपी उसको बोलते हैं क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट है उनका नाम याद कराऊंगा। क्यों? देखिए, आप एक बार साइट का नाम आपको सही से याद आ गया, उनकी लोकेशन सही से याद हो गई, तो फिर आपको कहाँ से क्या मिला है एक बार में आप समझ जाएंगे। बड़े आसान ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले भी आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मेन टाइम है 3300 बीसी से 1500 बीसी। लेट मी टेल यू वेयर, बहुत साफ बता दूं कि इस 3300 बीसी और 1500 बीसी के बीच में भी कहीं ईश्वर है नहीं है, भगवान था नहीं है, धर्म कौन सा था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे धर्म नहीं थे। अगर आप हिंदू करें तो हिंदू शब्द बाद में आया, लेकिन इस दरमियान में मोहनजोदाड़ो, जिसकी एक सामने आपको फोटो दिख रही है, यहां से खुदाई में कई चीजें निकली जो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। लेकिन फिर मैं आपको साफ बता दूं, इस समय चूंकि धर्म की जरूरत ही नहीं थी इंसान को, इंसान का पूरा दिन बच जाता था अपने पत्ते को छुपाने में, जानवरों से अपने पत्तों को बचाने में, फल को तोड़ने में, जानवरों से बचने में, जानवरों को मारने में, इधर उधर काम करने में। तो भैया धर्म जैसे चीज की जरूरत ही नहीं थी इस समय। फिर भी लोग मानते थे। और यहाँ जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट मिली उनमें से एक तीन मुंह वाला एक हमें वो मिला, चिन्ह मिला, जिनको हम मानते हैं पशुपतिनाथ यानी भगवान शंकर का ये। और ऐसा नहीं कि ये वो है, हम किस आधार पर बता रहे हैं? तो हम खुदाई के आधार पर, एक्सकेवेशन में खुदाई मिली और उसमें तो वहां से हमें ये मिला। अब आपको मैं 1 बाय 1 बताता हूं कि क्या, कैसे, कौन कौन सी साइट थी। तो चला जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 टाइप का वो बताता हूं। देखिए, कोई भी सभ्यता जब जन्म लेती है तो उसके 3 फेज होते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक पे ले चलूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी सभ्यता जब जन्म लेती है तो उसके 3 फेज होते हैं। शुरुआती दौर, फिर सबसे हाईएस्ट पीक। मतलब देखिए, हर आदमी का है बचपन, जवानी, मौत, खत्म। ठीक, बचपन का मतलब 25-30 साल तक, फिर 30 से लेकर के 55-60 साल तक, उसके बाद 60 से ऊपर खत्म। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फेज होती है किसी भी सिविलाइजेशन की। पहले फेज में वो सभ्यता पनपती है, दूसरे फेज में वो सभ्यता बहुत तेजी से आसपास फैलती है और अपने चरमोत्कर्ष यानी अपने एक्सट्रीम पे पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन कर जाती है। तो इसी तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता का भी कितना फेज है? 3 फेज है। पहले फेज को बोलते हैं, देखिए, 3300 बीसी से 2600 बीसी को बोलते हैं पहला फेज, शुरुआती दौर। शुरुआती दौर, ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता इस समय पनप रही थी। कहाँ पनप रही थी? सिंधु नदी के किनारे पनप रही थी। ये सिंधु नदी का, इंडस वैली का ये पूरा रीजन दिख रहा है आपको। परेशान मत होइएगा, बहुत क्लियर डायग्राम भी है मेरे पास। उसके बाद देखिए, अगला फेज जैसे ही शुरू हुआ तो अब क्या हुई? वो सभ्यता अपने धीरे धीरे चरमोत्कर्ष पे, मतलब अपने एक्सट्रीम पे पहुंचने लगी। तो ये बहुत बड़ा सा, इधर देखिए, ये जितने प्लेस भी आप देख रहे हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट इधर देखिए सुतकांगेडोर आप देख रहे हैं, धौलावीरा साइट आप देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं, इधर देख लीजिए ध्यान से, ये राखीगढ़ी, कालीबंगन, मांडा, ये वाले सारे स्थल आप देख पा रहे हैं। ये वाला स्थल, यही एक्सट्रीम हड़प्पा सभ्यता की पहचान है। उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा,
तो डिक्लाइन होते समय कौन कौन सी थी, तो ये होता है डिक्लाइन वाला पीरियड। तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आप जब जानते हैं, जब अलग अलग बुक में आप लोग देखते हैं तो अक्सर आपको ये माना जाता है, कभी भी आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग क्या है 2600 बीसी से 1900 बीसी, कहीं पे आप देखेंगे 2600 बीसी से 1300 बीसी, कहीं पे कुछ लिखा रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट आप याद रखिए हड़प्पा सभ्यता का समय है 3300 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक ये चली सभ्यता। 3 पार्ट में बटी, 3300 से 2600, 2600 से 1900 और 1900 से 1300। वो भले 1300 लिखा है बट 1500 तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और 1500 में भारत में शुरुआत हो गई थी वैदिक सभ्यता का, वहां से शुरुआत हो गया था। तो ये 3 स्टेज हैं, ठीक। अब मैं 1 बाय 1 आपको सारी साइट्स के बारे में बताता हूँ। अर्ली, मिडिल यानी हाईएस्ट मैच्योर्ड फेज और तीसरा लेटर फेज। अब आइए शुरुआत करते हैं उस शॉर्टेस्ट ट्रिक से जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मैं फिर बता दूं, इस समय धर्म शब्द का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। इसके पहले शुरुआत करूं, मैं आपको दिखा दूं कि जॉन मार्शल थे, ध्यान से सुनिएगा, जॉन मार्शल ऐसे पहले बंदे थे, ये बहुत बार आ चुका है। जॉन मार्शल पहले आदमी थे जिन्होंने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको पहले शॉर्टेस्ट ट्रिक बना देता हूँ। कुल 15 सबसे इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी की साइट्स हैं। कितनी साइट्स हैं? 15, होने को तो 25-30 हैं, लेकिन 15 सबसे प्रमुख हैं, उनके बारे में मैं आपको रटाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप रट लीजिए, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, एक लाइन से ऊपर से इधर देखिए, बड़े आसान से शॉर्टेस्ट ट्रिक में हर मोहन चंडोल सुडोरा, इधर देख लीजिए ध्यान से, बड़ा आराम से अच्छे से आपको याद हो जाएगा। हर मोहन चंडोल सुडोला, ध्यान से देखिए, हर मोहन चंडोल सुडोरा, कालकोट बन राख रंग सुर, कालकोट बन राख रंग सुर, रूप सनौली आलमपुरा। ध्यान से देख लीजिए फिर से, हर मोहन चंडोल सुडोरा, कालकोट बन राख रंग सुर, रूप सनौली आलमपुरा। बहुत सिंपल सा, ऐसा नहीं है कि एब्सर्ड सा है, बहुत एक दूसरे से, यहाँ पे देखिए सुडोरा और पुरा दोनों एक दूसरे से मैच करते हुए बहुत बेहतरीन सा ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है। इससे आप एक बार में सारे 15 साइट का नाम याद कर लेंगे। फिर से देख लीजिए, हर मोहन चंडोल सुडोरा, हर का मतलब हड़प्पा, मोहन का मतलब मोहनजोदाड़ो दूसरी साइट। एक एक साइट को याद रखिए। देखिए, आपने एक बार ये साइट याद कर ली ना तो आधी चीज़ें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। हर मोहन चंडोल सुडोरा, देखिए चंडोल का मतलब, चन का मतलब चहुंदड़ो, डोल का मतलब धौलावीरा, चंडोल, लौ का मतलब लोथल। देखिए इधर, हर मोहन चंडोल, ये देख लीजिए, हर मोहन चंडोल सुडोरा, ये देखिए सुत कांगेडोर, ये शुरुआत के 6 हो गए। हर मोहन चंडोल सुडोरा, काल का मतलब काली बग्गा, कोट का मतलब कोट दिजी, बन का मतलब बनवाली, राख का मतलब राखी गढ़ी, रंग का मतलब रंगपुर, सुर का मतलब सुरकोतदा। देखिए इधर सुरकोतदा, इधर देख लीजिए, काल कोट बन राख रंग सुर, ठीक। रूप सनौली अलमपुरा, रूप का मतलब रोपड़, सनौली आलमगीरपुर यानी अलमपुरा। तो ये हैं 15 शॉर्टेस्ट ट्रिक, या फिर वो शॉर्टेस्ट ट्रिक जिससे आप 15 साइट को एकदम माइंड में कंठस्थ कर लीजिए कि ये कौन से 15 साइट हैं, ठीक। ये सबसे पहली चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए आपको नाम याद रहेगा ना तो हर चीज़ आपको क्लियर कट रहेगी। तो सबसे पहले हड़प्पा, इनमें भी मैं आपको 3 ट्रिक बता दे रहा हूँ, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी। ध्यान से देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, नाम मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों सिंधु नदी के किनारे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, क्या क्या, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों किसके, सिंधु नदी के किनारे हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, कम से कम पीसीएस में कई बार, यूपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका है, ठीक। तो मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटदीजी तीनों किस नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं, ठीक। अब आ जाइए हड़प्पा। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किस बैंक पे है? साउथ बैंक पे है, और हड़प्पा आज के पाकिस्तान में है, ठीक। सिंपल सा देख लीजिए, हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा है रावी नदी के साउथ बैंक पे या साउथ किनारे पे। कहाँ पे है? आज के पाकिस्तान में है। हड़प्पा की खोज वैसे तो 3 लोग का नाम था, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग याद करते हैं दयाराम साहनी को। इनके अलावा व्हीलर और वत्स, ये दोनों ने 1920 में सबसे पहले खोज की थी। इस पूरे साइट में सबसे पहले क्या था? 1920 में हड़प्पा की खुदाई। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। अब देख लीजिए, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और
कोट दीजिए। ये तीनों कौन सी नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं, जिनमें आ जाइए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है? आज के सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो को रखालदास बनर्जी ने खोजा और जॉन मार्शल और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा, एक्सकेवेशन किया। अगला आ जाइए चहुंदड़ो। चहुंदड़ो कहाँ पे है? इंडस रिवर, माने सेम वही। इनकी खोज की है मजुमदार जी ने, ये बहुत बार आ चुका है, ये याद रखिएगा। चहुंदड़ो की खोज या एक्सकेवेशन, खुदाई किसने की? मजुमदार ने। सबसे इंपॉर्टेंट साइट धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो कच्छ है, रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में, कच्छ के रण में लूनी नदी के किनारे था धौलावीरा, और उसकी खोज की थी जेपी जोशी ने, ठीक, जगपति जोशी। उसके बाद लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। देखिए आमतौर पे आप खूब आराम से समझ पा रहे होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिनल व्यू है वो कुछ इस तरीके का था। ये देखिए, ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, तो अधिकतर जो साइट आपको कहाँ पे मिल रही हैं शुरुआती दौर पे? देखिए ये गुजरात है, आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात है। गुजरात में ये देखिए, ये इंडिया का बॉर्डर मैं बना रहा हूँ पूरा, यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है। अब ये वाला जो इलाका, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर इलाका ये था, देख लीजिए, मतलब पूरा पाकिस्तान और इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा, ठीक। ये है नक्शा हर एक उसका, ठीक। अब मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ जो मैं पढ़ा रहा था। तो सबसे पहले हो गया लोथल। लोथल क्या है? कौन सी नदी किनारे? भुगवा नदी के किनारे, और इसकी खोज की थी SR राव साहब ने। सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर भी याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। सुतकांगेडोर एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो मकरान में है। मकरान कहाँ पे? पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहाँ पे है सुतकांगेडोर। कालीबंगा कहाँ पे है? आज के राजस्थान में है कालीबंगा, घग्गर नदी के पहले किनारे था। बीवी लाल, थापड़ और घोष, इन तीनों ने मिलकर इसके क्या की? खुदाई करवाई। उसके बाद कोट दीजी मैंने बताया इंदस नदी के किनारे है, खान साहब ने इसकी खुदाई करवाई। बनवाली और राखीगढ़ी, ये दोनों साइड जो हैं वो हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, याद रखिएगा। बनवाली की और हिसार, देखिए बनवाली और राखीगढ़ी, जिनमें बनवाली जो है वो क्या है? RS बिष्ट साहब ने किया। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में इनकी खोज किसने की थी? वत्स साहब ने। उसके बाद फिर सुरकोतदा। सुरकोतदा कहाँ पे है? गुजरात में ही है, कच्छ गुजरात में, JP जोशी जी ने खोज की। रोपड़ पंजाब में है, आज का जो पंजाब इंडिया में है। याद रखिए दो चीज़ है, एक तो हड़प्पा भी पंजाब में है लेकिन पाकिस्तान वाले, लेकिन भारत के साइड वाला जो पंजाब है उसमें है रोपड़। फिर यूपी में जो इंपॉर्टेंट साइट है, दो इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की साइट है, इसीलिए दो को मैंने इंक्लूड किया। एक है आलमगीरपुर, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी के किनारे, और दूसरा सनौली, बागपत डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में है। तो ये 15 इंपॉर्टेंट साइट है जिनको याद करने की ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है। आपको इसमें याद कुछ नहीं करना, बस आपको इनका नाम याद रहेगा ना, और अपने आप को क्लियर रखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए कौन सा पोस्ट कहाँ पे है। आमतौर पे ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली। आप इंडस वैली में देख रहे हैं, यहाँ पे सिंधु कहाँ पे दिख रही है आपको? जो सिंधु है वो ये यहाँ से चल रही है, ये देखिए। क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता ही बोल रहे हैं? क्योंकि अधिकतर चीज़ें इसी के आसपास पनकी है। देखिए सिंधु नदी दिख रहा है ना, सिंधु, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये दिख रहा है ना। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के, ठीक। किस तट पर है? साउथ बैंक पे, रावी नदी के साउथ तट पर है। अब देख लीजिए कोट दीजी, इधर देखिए मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के ऊपर है और कोट दीजी इधर है, ठीक। चहुंदड़ो, ये देख लीजिए मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी, ये तीनों कौन सी नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे हैं, दिख रहा है ना सबको। और ये है रंगपुर। रंगपुर और लोथल इस जगह पे है, दिख रहा है। और धौलावीरा इस जगह पे है, कच्छ के इस जगह पे। ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट साइट, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। लोथल और रंगपुर जो है वो यहाँ पे है, दिख रहा है इस जगह पे गुजरात के। और धौलावीरा जो सबसे बड़ी साइट मानी जाती है वो इस जगह पे है, ठीक। और आ जाइए, ये खदीर बेट बोला जाता है। खदीर बेट कहाँ है? गुजरात का खदीर बेट इलाका, ठीक। अब देख लीजिए, मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर बता दूं, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोट दीजी तीनों किस नदी किनारे हैं? सिंधु नदी के। ये है मोहनजोदड़ो, ये है कोट दीजी और ये है चहुंदड़ो, ठीक। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, आपको दिख रहा है। घग्गर नदी देखिए, गनमेरी वाला कालीबग्गा, घग्गर नदी के किनारे है कालीबग्गा। राखीगढ़ी देख लीजिए इधर, ये राखीगढ़ी है, यहाँ पे दिख रहा है। सतलज नदी ये है, ठीक।
मांडा, और इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट होता है पहला शॉर्टेस्ट ट्रिक। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं एक एक साइट के बारे में जहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं उनकी शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा। थैंक यू सो मच।